राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से कक्षा 12 की राजस्थान अध्ययन जो पुस्तक आती है, जो एनसीईआरटी और आरबीआईसी की एक प्रमाणिक पुस्तक है, उसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें आपका अध्याय रहेगा 10वां, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थल से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में छपने लायक हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण सीरीज़ होने वाली है, जल्दी से सेशन को लाइक कीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जस्ट जाइएगा, ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके माध्यम से आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए प्रश्न आता है महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी। आगे के क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है अपना 100 नंबर का कि बड़े पीर की दरगाह जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। बड़े पीर की दरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो नागौर में स्थित है। तो मान के चलिए कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, इन तीनों से मिला करके जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो प्रमुख जो हिंदुत्व के मंदिर होते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। कुछ मुसलमानों के जो दरगाहें वगैरह मस्जिदें होती हैं उनके बारे में हमने बात की थी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनने लायक हैं उनके बारे में। तो बड़े पीर की जो दरगाह है वह नागौर में स्थित है। अगला प्रश्न आता है 101 नंबर का कि बाबा हरिराम की जन्मस्थली के कारण कौन सा स्थान जो है वो प्रसिद्ध हुआ था, तो जोड़ा होता है। और जोड़ा दोस्तों स्थित है अपने नागौर में, ठीक है। जोड़ा नागौर में जो है बाबा हरिराम जी का जन्म स्थान जो है वह प्रसिद्ध है, जोड़ा नागौर में। हरिराम बाबा की बात करें तो जोटड़ा या फिर जोड़ा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। हाँ, जोटड़ा भी कह सकते हैं आप। अगला प्रश्न 102 नंबर का कि प्रसिद्ध रणकपुर के जैन मंदिर जो है दोस्तों कहाँ स्थित है, तो पाली में स्थित है। रणकपुर के जैन मंदिर जो है वो पाली में स्थित है। अगला प्रश्न 103 नंबर का कि लूणी नदी पर, देखो आप लूणी, कहीं पर लूनी भी दिखता है आपको और लूणी भी मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक ही है नाम, एक ही लूणी नदी, ठीक है। कहीं का पर लूनी नदी भी नाम मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर जो है इसका यही होगा। तो लूनी नदी पर स्थित एक जवाई बांध है, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो जोधपुर के महाराज जो उम्मेद सिंह है दोस्तों, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है लूनी नदी पर, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न आता है, देखिए करणी माता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टेम्पल ऑफ रेट्स, टेम्पल ऑफ रेट्स के नाम से कौन सा मशहूर मंदिर है दोस्तों, तो याद रखिएगा करणी माता का मंदिर है। और करणी माता अपने स्थित है देशनोक पे, यहाँ दे नहीं रखा, लेकिन देशनोक बीकानेर में जो है करणी माता के मंदिर स्थित है। और यहाँ पर जो चूहे होते हैं करणी माता के दरबार में, उन चूहों को चारण जाति के जो है वो कुल के रूप में माना जाता है। हाँ, कुल के मतलब इन्हीं के जाति के जो बूढ़े या फिर जो शांत हो जाते हैं, उनके बाद वहाँ पर कहते हैं कि करणी माता के चरणों में रहते हैं वो चूहे बन करके, पूर्वज होते हैं कहने का मतलब। तो वहाँ पर जो चूहे होते हैं उनको कहते हैं काबा, ठीक है। काबा करनाली, इसीलिए इनके नाम के जाना जाता है माता जी को। तो करणी माता का मंदिर जो है वो देशनोक बीकानेर में स्थित है, जिसे टेम्पल ऑफ रेट्स कहा जाता है। टेम्पल का अर्थ होता है मंदिर और रेट्स का अर्थ होता है चूहे, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। 105 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है, तो बीकानेर में स्थित है, याद रखिएगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है वो बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न 106 नंबर का कि लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था। लालगढ़ जो पैलेस है उसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया जाता है, 1902 में करवाते हैं, ठीक है। हाँ, 1902 में जो है लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया जाता है महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। 107 नंबर का प्रश्न है कि जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, तो राय सिंह के द्वारा करवाया जाता है 1588 में, ठीक है। हाँ, 1588 याद रखना है, जूनागढ़ किले का निर्माण। अगला प्रश्न 108 नंबर का कि सांख्य योग दर्शन के प्रणेता कौन थे। देखिए सांख्य योग दर्शन जो सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सांख्य योग दर्शन के आज दिन तक के जो एग्जाम्स है उनमें बहुत बार पूछा जा चुका है। जब मैंने भी एग्जाम दिया था तो ये प्रश्न मेरे को वहाँ पर भी दिखा था, जबकि इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा कपिल मुनि, ठीक है। प्रणेता कौन थे, तो कपिल मुनि थे। तो सांख्य योग दर्शन जो है उसके प्रणेता माने जाते हैं कपिल मुनि। अगला प्रश्न आता है 109 नंबर का कि राष्ट्रीय उष्ट्र या फिर ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। देखो राष्ट्रीय जो पूरे राष्ट्र अर्थात भारत का जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र माना जाता है ऊँट के लिए, तो वो है अपना बीकानेर में। और एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ दे नहीं रखा है, लेकिन बीकानेर का एक स्थान है जिसका नाम है जोहड़बीड़। तो जोहड़बीड़ के अंदर ही जो है वो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र स्थित है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। अगला प्रश्न 110 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राजसमंद स्थित कुंभलगढ़ किले का नवीनीकरण जो है दोस्तों किसके द्वारा करवाया जाता है, तो महाराणा फतेह सिंह का नाम आता है। महाराणा फतेह सिंह के द्वारा जो है वह राजसमंद स्थित जो कुंभलगढ़ किला है उसका नवीनीकरण अर्थात नवीनीकरण मतलब पुनर्निर्माण करवाया जाता है। जैसे दीवारें वगैरह टूट रही है तो उनको मसाले वगैरह भर करके एक अच्छे तरीके से नवीन करना, ठीक है। जिस तरीके से अपने मकान में अपन कलर के माध्यम से जो है मकान को नया करते हैं, उसी प्रकार से राजसमंद का जो कुंभलगढ़ किला है उसका नवीनीकरण कराया गया था महाराणा फतेह सिंह के द्वारा, ठीक है। हाँ, कुंभल देवी के नाम पर जो है इसका नाम कुंभलगढ़ पड़ा है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है 111 नंबर का, इसी नाम के आधार पर एक आपको पता हो तो तारागढ़ का नाम भी पड़ा है, ठीक है।
ठीक है। ये देखो तारागढ़ दो दुर्ग हैं, एक तो आपका तारागढ़ अजमेर में स्थित है और एक तारागढ़ बूंदी में स्थित है। तो एक जो तारागढ़ है उसका निर्माण तारे की आकृति के आधार पर है, और दूसरा है तारा देवी करके एक औरत थी जो उसके नाम पर एक राजा ने जो है उसका निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न आता है 111 नंबर का कि राजस्थान की किस झील का प्रयोग विश्व युद्ध के दौरान समुद्री विमान आधार के रूप में किया गया था? तो वो था दोस्तों राजसमंद। ठीक है, राजसमंद आता है, हाँ मेवाड़ के अंदर ही आते हैं, राजसमंद आता है, मेवाड़ भीलवाड़ा आता है, भीलवाड़ा का पोर्शन भी आता है, थोड़ा कुछ आता है, बाकी चित्तौड़गढ़ उदयपुर जो है वह प्रमुख माने जाते हैं मेवाड़ क्षेत्र के लिए। तो मेवाड़ के लिए राजसमंद में जो है वह झील का प्रयोग जो है वो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान समुद्री विमान जो है उसके आधार के रूप में किया गया था, तो नाम आता है राजसमंद का। हाँ झील थी ना उसी के अंदर, मतलब जब विश्व युद्ध हो रहा था तो उन्होंने एक समुद्री विमान के नाम पर, अर्थात माना जा सकता है कि जब युद्ध हो रहा था तो कुछ सेना के चार्टर विमान वगैरह होते तो उनकी लैंडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर आसपास में इतनी बड़ी झील नहीं थी, तो राजसमंद झील को जो है वो चयन किया गया कि यहाँ पर हम समुद्री जो भी विमान हैं उनको यहाँ पर उतारा जाएगा। तो एक आधारशिला तैयार की गई थी, वो थी राजसमंद झील की। ये प्रश्न आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर ऐड किया गया है। अगला प्रश्न 112 नंबर का कि रणथंभौर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो रणथंभन देव के द्वारा करवाया गया। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में। धन्यवाद।